वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज की रेसिपी है मलाई कोफ्ता। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। यकीन मानिए, इसे टेस्ट करने के बाद आप कभी भी मार्केट या रेस्टोरेंट का मलाई कोफ्ता नहीं खाएंगे। ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आप देख सकें सबसे पहले मेरी सिंपल और इजी रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मलाई कोफ्ता, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा घर पर। सबसे पहले कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, 3 उबले और मसले हुए आलू ले लें, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दें, 2 से 3 चम्मच इसमें मैदा डालें, 1 चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह इसे बाइंड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के बाद इसे कॉर्नफ्लोर में इस तरीके से रोल करें। अब इसी तरीके से सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे सारे बॉल्स एकदम इक्वल साइज के होने चाहिए। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ता का मिक्सचर बनाते समय मैंने इस तरीके से थोड़ा सा चेक कर लिया था कि मिक्सचर अच्छी तरह तैयार है कि नहीं है। तो ये मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरह तैयार है, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर करें और इसमें कोफ्ता को फ्राई कर लें। ध्यान रहे गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर ही रखना है। इसे धीमी आंच पर फ्राई ना करें। अगर आप इसे धीमी आंच पर फ्राई करते हैं तो कोफ्ता जो है वो फट जाएगा और अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर ही रखें और इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लें। अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इसे किसी पेपर नैपकिन पर निकाल लें और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर करें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लें। अब इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक पैन में आधा कप तेल गरम करें। इसमें थोड़ा सा जीरा डालें। कुछ सेकंड्स बाद इसमें 3 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट कर डाल दें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। हल्का सुनहरा हो जाने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज टमाटर को बारीक काट कर डाल दें। 2 चम्मच अदरक और लहसुन डाल दें। आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दें। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और बहुत ही अच्छी तरह इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लें। इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल न छोड़ दे। देखिए, टमाटर अच्छी तरह गल चुका है और पैन में तेल भी छोड़ चुका है। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसे अच्छी तरह ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे किसी ग्राइंडर में निकालकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें 10 से 12 काजू डालें और एक बार फिर से इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लें। अब उसी पैन में 1 चम्मच तेल डालें और थोड़ा सा जीरा डालें। अब तैयार किया हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे। एक बार इसे हल्का सा इस तरीके से चला लें। अब इसमें 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम या दूध के ऊपर की मलाई डाल दें। 1 चम्मच दही डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप दूध डाल दें। दूध आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर रखें इस समय।
थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अब अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे कवर करें और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें। 2 मिनट हो चुका है। हमारा कोफ्ता का ग्रेवी बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप किसी प्लेट या बोल में कोफ्ता को रखें और उसके ऊपर इस तरीके से ग्रेवी डाल दें। ग्रेवी में पहले से कोफ्ता डालकर न रखें, जब सर्व करना हो इसे तभी डालें। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इसलिए टूट जाते हैं। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, धनिया पत्ती और काजू से आप इसे सजा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप नान के साथ, पुलाव के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्जी आप इसे खाइए और इन्जॉय करिए। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू।